ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल मई जून 2024 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी और वही कौन सी 2 आदतें हैं जिनको आपको बदलने की आवश्यकता है इन 3 महीनों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब अप्रैल 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। केतु देव आपके लगन में गोचर करेंगे इन 3 महीनों में। राहु, बुध और शुक्र की युति आपके 7th हाउस में रहेगी। ठीक है। गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से 8म भाव में गोचर करेंगे। वही मंगल और शनि की युति आपके 6th हाउस में रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो सूर्य देव जो हैं, तो सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करते हैं। पहले तो आपके 7वें भाव में रहेंगे, उसके बाद इनका राशि परिवर्तन होगा, ये 8म भाव में जाएंगे, फिर 9th हाउस में जाएंगे, क्योंकि ये प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। बुध और शुक्र 20 से 25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल की स्थिति जो होगी, तो मंगल देव 23 अप्रैल तक तो कुंभ में रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 7म भाव में चले जाएंगे। हम बात करेंगे कि इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी आपके बनते हैं प्रथम भाव की, वो बुध देव हैं। साथ ही शनिदेव 6th हाउस के अंदर गोचर करेंगे। तो आपके लिए जो अप्रैल का महीना है, बुध देव 9 अप्रैल 2024 तक नीच के रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर केयरफुल जरूर रहना होगा। स्पेशली यदि देखा जाए तो आपको त्वचा से संबंधित या कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम होने के संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूरे अप्रैल के महीने की ओवरऑल स्थिति की अगर हम बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर जरूर सचेत रहना है। हाँ, यदि आपकी शनि की दशा चल रही है या राहु की दशा चल रही है या मंगल की दशा वगैरह में है तो ज़्यादा अवेयर अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको रहना पड़ेगा। 1 मई 2024 के बाद से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार देखने को मिलेगा। जो आपका माइंडसेट है वो बेहतर होगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और फिर इसके बाद जो जून का महीना होगा, यह भी आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको अप्रैल के महीने में अपने स्वास्थ्य को लेकर केयरफुल होकर चलना है। उसके बाद मई और जून का महीना अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं कि जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं उनके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके 4th भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो इंस्टेंट आपकी फैमिली है। और आपके 2nd हाउस जो कि कुटुंब का होता है, 2nd हाउस के लॉर्ड होकर शुक्रदेव 7th में उच्च राशि के अपने गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा है। परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। परिवार में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। अप्रैल के महीने में खुशहाली का माहौल भी रहेगा। यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक या जातिका हैं तो आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, धार्मिक आयोजन हो सकता है, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। 1 मई 2024 के बाद से लेकर और बेहतर परिस्थितियां आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से बन जाएंगी। परिवार में खुशहाली, परिवार के साथ में आप घूमने फिरने का कार्यक्रम 1 मई के बाद बनाने वाले हैं। साथ ही परिवारजनों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। और माता की हेल्थ को लेकर कोई परेशानी है तो वो तमाम परेशानियां दूर होंगी। माँ के साथ में आपके रिलेशन भी बेहतर होने जा रहे हैं। तो मैं आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा देख रहा हूँ। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। इन 3 महीनों में कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति नहीं है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं तो आपके 5म भाव के जो स्वामी बनते हैं शनिदेव, ये बहुत अच्छी कंडीशन में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। तो ये 3 जो महीने रहेंगे, स्पेशली अगर देखा जाए तो अप्रैल का महीना, यह महीना आपके लिए ट्रेमेंडस साबित होने जा रहा है। इस महीने में, अप्रैल के महीने में यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं उसमें सफलता मिल जाएगी। टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड के लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। तो आपको नई नौकरी की भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। साथ ही आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी। जो लोग हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए मई 2024 से बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं से हायर एजुकेशन से लाभ आपको मिलेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से जुडिशरी से जुड़ी हुई कोई आप शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं,
या इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई एजुकेशन है तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाने का भी अवसर प्राप्त होगा मई और जून के महीने में। हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी भौतिक सुख साधनों से संबंधित। कन्या लग्न या कन्या राशि वाले यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति अष्टम में हैं, तो आपके लिए अप्रैल का भी महीना अच्छा है। आप अप्रैल के महीने में जो चीज़ें हैं भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रयास करके आप मकान वगैरह भी ले सकते हैं। लेकिन जो बेहतर योग आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित बन रहा है वह 1 मई 2024 के बाद से बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको मकान का सुख, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि, भाग्य के सहयोग से आपके जितने भी 4th हाउस से रिलेटेड कार्य रुके हुए हैं तमाम कार्य बनेंगे। आपको लाभ बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। वाहन बदलना चाहते हैं तो इन 3 महीनों में वाहन बदलने के भी योग दिखाई देते हैं। मकान निर्माण के कार्य के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। साथ ही अगर आप कोई फ्लैट वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो अप्रैल का महीना अच्छा है, क्योंकि जब पत्रिका में शनि अच्छी कंडीशन में है, शुक्र भी उच्च राशि के रहेंगे तो आप फ्लैट वगैरह परचेज कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र जब अच्छा होता है, अच्छी कंडीशन में आपकी पत्रिका में होंगे तो आप फ्लैट की तरफ जाएंगे, बना बनाया मकान आप ले सकते हैं। तो मैं भौतिक सुख सुविधाओं के लिहाज से भी यह समय अच्छा देख रहा हूँ। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, रेंटल इनकम प्राप्त करने की आप सोच बनाकर रखे हुए हैं तो आने वाले ये 3 महीने काफ़ी अच्छे हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों को 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2024 तक अपने नौकरी को लेकर सावधानी बरतनी है। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो है ना, आपके ऊपर कोई लिगेशंस वगैरह ना लगे या किसी भी प्रकार से कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मई का जो महीना होगा यह आपके नौकरी में बदलाव लेकर आने वाला है। कुछ नई चीज़ें आप अडॉप्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो आपके लिए 15 अप्रैल से लेकर और 15 मई ये टाइम पीरियड आप नोट करके चलें। इस दौरान प्रमोशन वगैरह के भी योग बनते हैं। आपके लिए कुछ बेहतर होने जा रहा है नौकरी के क्षेत्र में। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं, तो देखिए स्पेशली आपके लिए जो सबसे अच्छा टाइम फ्रेम शुरू होगा वो मई का महीना रहेगा, जहां से आपको नई नौकरी की संभावनाएं 10 मई के बाद दिखाई देती हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, है ना। और इसके साथ यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, आपको लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोशन वगैरह के लिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रयास कर रहे हैं कन्या लग्न या कन्या राशि वालों, तो आपको अप्रैल का महीना गुड न्यूज दे सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर अप्रैल के महीने में आपका प्रमोशन वगैरह नहीं होता तो आपको जून तक इंतजार करना पड़ सकता है। ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी। साथ ही अगर हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं कि आपके लिए इन 3 महीनों में कैसा रहेगा। देखिए, आपके सप्तमेश कौन बनते हैं? गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में अप्रैल के महीने में पीड़ित रहेंगे और आपके राशि के स्वामी भी अष्टम में चलेंगे। तो अप्रैल के महीने में बिजनेस व्यापार के लिए चीजें बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके लिए शुक्र का बहुत अच्छा योग बनेगा। तो शुक्र का योग बनेगा, ऐसी स्थिति में आपके व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति जरूर होती नजर आ रही है। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी 25 अप्रैल 2024 तक। इसके साथ में अगर आप किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप के कार्यों की तरफ जाना चाहते हैं या आप बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आप इंतजार कर लें। आप 5 मई 2024 के बाद निवेश करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके बिजनेस में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि अप्रैल का भी महीना बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, या बनते बनते काम रुक सकते हैं, जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उस हिसाब से काम आपके नहीं चल पाएंगे। लेकिन मई से भाग्य का सहयोग आपको देखने को मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी और जून आते आते आपके बिजनेस में रफ्तार आ जाएगी। जो अभी तक आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, आपके बिजनेस में प्रयास करने पर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो बृहस्पति के आशीर्वाद से चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। आप अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फ्रेंचाइजीज को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो 5 मई के बाद से लेकर जून लास्ट तक का समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप बिल्कुल आगे बढ़ें, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। हम बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिहाज लिए अगर हम संतान की बात करते हैं तो संतान प्राप्ति के बहुत कम योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। यद्यपि यदि आपकी जुपिटर की दशा वगैरह चल रही होगी और शनि अच्छी कंडीशन में बैठे होंगे तो
काफ़ी हद तक संभावनाएं बनती हैं संतान के लिहाज से, लेकिन गोचर के आधार पर मैं बहुत अच्छा कंडीशन बने ऐसी चीज़ें नहीं देख रहा हूँ। हाँ, आपकी संतान की प्रगति जरूर मैं देख रहा हूँ। संतान मेधावी रहेगी, संतान की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपकी संतान किसी हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहती है उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो मैं संतान यदि आपकी है तो उसके लिए समय अच्छा है। यदि हाँ, एक चीज़ आपको जरूर देखने को मिलेगा कि अप्रैल के महीने में संतान में एग्रेशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन मई से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। संतान की हेल्थ भी अच्छी रहेगी आने वाले समय में। हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, शनिदेव पंचम के स्वामी होकर छठे में है, ठीक है। लगन में केतु देव विराजमान है, सेवंथ में राहु है। ऐसी स्थिति में आपको शेयर मार्केट वगैरह से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शेयर मार्केट वगैरह में आपको बहुत अच्छा पैसा प्राप्त नहीं हो पाएगा। साथ ही आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग वाले जो गेम के कुछ ऐप्स आते हैं उसके माध्यम से आप लोग अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो भूल कर भी पैसा मत लगाइएगा, आपका नुकसान होगा। 1000% आप नुकसान में जाएंगे। उसका रीजन ये है कि शनिदेव 6 हाउस के अंदर है, ठीक है। और शनि जब पंचम और छठे के स्वामी हैं आपके लिए, तो शनि ये कह रहे हैं, आपको शो कर रहे हैं 6 हाउस के अंदर कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज देने का काम कर रहे हैं या कोई भी आप अपने जीवन में अचीवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना है। मेहनत से ही चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। तो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह से आप बचिएगा, अन्यथा आपको नुकसान अवश्य होगा जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी जो लोग सेल्स मार्केटिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़े काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से काम कर रहे हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड शुरू होने जा रहा है। अप्रैल के महीने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं या इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अप्रैल के महीने में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 5 मई 2024 से लेकर जून लास्ट तक आपके जीवन का कोई बड़ा सपना पूर्ण हो सकता है। क्रिएटिव फील्ड से आपको लाभ होगा, सोशल मीडिया से आप बहुत अच्छा लाभ बनाने में सफल हो जाएंगे। आपका सेल्स परचेजिंग का कोई भी धंधा है, कोई भी काम है, उसमें आप सफल होंगे। आपके लिए मैं बहुत अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पर देख रहा हूँ हर प्रकार से, हर लिहाज से। अगर हम बात करते हैं कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं, अप्रैल का पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा शो कर रहा है। आप अप्रैल के महीने में विदेश से जुड़कर काम कर सकते हैं। विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी लाभ मिलता नजर आ रहा है। जिनका कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, आपकी कन्या राशि है, आप कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त करेंगे। हालांकि मैरिटल लाइफ को लेकर थोड़ा सा मैं समय आपके लिए निगेटिव देख रहा हूं। थोड़ा सा आपको पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां हो सकती हैं। विशेष तौर पर मई के महीने में आपको ज़्यादा सावधान रहना है। अलगाव जैसी स्थितियां हो सकती हैं। अगर आप नव विवाहित हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि है, तो पति पत्नी में सेपरेशन हो सकता है। लड़ाई झगड़े की वजह से कोर्ट कचहरी का सामना हो सकता है। हालांकि अप्रैल का जो महीना है तो कुल मिलाकर ठीक जाएगा, लेकिन मई के महीने में आप सावधानी रखिएगा। अगर मई के महीने को आप निकाल ले जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। जून के महीने में ससुराल पक्ष के साथ में वाद विवाद हो सकता है या आपको चोट चपेट लग सकती है, पैरों में तकलीफ हो सकती है, आपके पेट के नीचे वाले भाग में आपको समस्या हो सकती है। इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी धन की। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, आपके लिए धन के लिहाज से अब समय अच्छा शुरू हो रहा है। आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। 15 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आप नोट करके चलें, धन में निसंदेह वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। धर्म से जुड़े हुए कार्य और अकल्ट से जुड़े हुए कार्यों से सफलता, विदेश जाने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। जो लोग ट्रेवल एजेंट वगैरह हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा शुरू होगा। मीडिया एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ प्राप्त होगा। सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। तो अब 2024 का जो अब गोल्डन पीरियड आपका शुरू होगा वह स्पेशली 5 मई 2024 से शुरू होने जा रहा है और पूरे वर्ष भर आपके लिए चीज़ें अब बेहतर होनी शुरू होंगी। भाग्योदय का हम कह सकते हैं कि भाग्य भरपूर तरीके से आपका साथ देगा। स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तनाव भी समाप्त होंगे। तो अच्छा समय आपके लिए शुरू हो रहा है। हमने आपको बोला कि 2 आदतों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली आदत क्या है कि आप देखेंगे कि अप्रैल के महीना तो ठीक है, लेकिन मई से आपके जीवन में पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा खर्च भी बहुत ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। तो आप
खर्चे को अपने मेंटेन करके चलें। आप महीने की पूरी प्रोसेस बनाएं कि कितना पैसा आपके पास आता है, कितना पैसा आप खर्च करते हैं। पैसे को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपने ये आदत नहीं बदली तो कहीं ना कहीं से आप आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या करना है कि कौन सी आदत आपको अच्छी करनी है। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, वैसे तो आप बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेटिव रिस्क भी लेते हैं जीवन के अंदर, लेकिन इस दौरान आपको किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करके नहीं चलना है। कोई भी व्यक्ति आपके आसपास आता है, वो कहता है कि आप पैसा निवेश करो, आपको बिल्कुल पैसा निवेश नहीं करना है। अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके ही आप पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका पहले से पार्टनरशिप चल रहा है तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा चल रहा है उसको चलाने का प्रयास करेंगे। तीसरी स्थिति एक और रहेगी कि आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट आप सेव करते चलें। अन्यथा दिक्कत ये होती है कि कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जीवन में पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन पैसा आप बचा नहीं पाते। तो ये दिक्कत आपको आने वाले टाइम पे ना आए, इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर आपको कोई गंभीर समस्या पहले से रही है, कोई ऑपरेशन जैसी स्थिति बनती है, तो नज़रअंदाज नहीं करना है। आप उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं से जो बीमारी है उसका